हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फुटबॉल चैटर। और आज हम बात करेंगे कि किस कारण की वजह से इंडियन फुटबॉल टीम जो है वो पिछली मैच और पिछले के पिछले मैच में भी इतना बेकार खेली, जिसकी कोई मैं बेकार मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उन्होंने वो बहुत सारी मिस्टेक की जिसपे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उस पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट मेरा यही है कि डिफेंस जो है वो हमारा स्ट्रांग है। वो इस मैच में भी दिखा इंडिया वर्सेस कतर के बीच में, जो कि बहुत ही अच्छा इंडियन डिफेंस ने काम किया। पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट कर दिया कतर के मैनेजर से लेके फैन से लेके इनफील्ड जो थे, उनका तो हालत बहुत ख़राब था जहाँ तक मैंने देखा इस मैच को। बस एक वो सिली मिस्टेक हो गई जिसके कारण हम 1 गोल कंसीड कर लिए, वरना बाकी ऑल जो डिफेंस थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म की। वो भी क्यों हम लोग कंसीड कर लिए थे, इसके कारण बहुत बड़ा मैटर हुआ था कि हमने रेड कार्ड खा लिया था, जिसके कारण हमारा एक प्लेयर कम हो गया। उसका भी एक प्रेशर बन चुका था इंडियन डिफेंस में। तो डिफेंस तो हमारा स्ट्रांग है जो हमें पता है, लेकिन हम लोग एग्जैक्टली क्या करते हैं ना कि हम लोग डिफेंस में बहुत ज़्यादा ही डिपेंड हो जाते हैं। हम लोग सिर्फ डिफेंस ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि हमने 90 मिनट तक डिफेंस ही किया, जिसका कोई है ही नहीं। मतलब बॉल जो है वो सेंट्रल ऑफ द बॉक्स में नहीं थी, वो पेनल्टी एरिया में एनी टाइम आपको देखने को मिलेगा। आप 2 मिनट के लिए मैच छोड़ करके जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि वापस जब आएंगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि बॉल तो कहीं गई नहीं थी, बॉल तो वहीं की वहीं है, मैच वहीं पेनल्टी एरिया पे चल रही है। तो हमने ज़्यादा डिफेंसिव मोड बनाए रखा लाइनअप, जिसके कारण हमारा जो लाइनअप था, क्योंकि बॉल पेनल्टी एरिया में रह रही थी, सिंपल सी बात है कि जब हम बॉल जो है हमारी पेनल्टी एरिया में ही है, गोल कंसीड करने का चांसेस है, तो हमारी डिफेंस तो पक्का प्रेशर फील कर रही होगा। उस प्रेशर के कारण हमारा जो लाइनअप है कि किसे कवर करना है, किसे क्या करना है, उसमें तालमेल में कमी आई। और वो एक गलती इंडियन टीम को इस मैच में भारी पड़ गई, जिसके यही कारण था कि आप सिर्फ डिफेंस ही करते रहोगे तो यही होगा। आप चैट भी खोल के देख लीजिए, चैट में क्या है, मैं आपको चैट ही दिखाता हूँ कि जो अब शॉट देखिए, आपका स्क्रीन पे आया होगा कि अब शॉट देखिए, इंडिया ने 1 मारा, कतर ने 38 अटेम्प्ट किए हैं शॉट। इंडिया ऑन टारगेट शॉट 0, कतर ने 10 किए, जिसमें से गुरप्रीत सिंह संधू ने 9 सेव किए। 9 अनबिलीवर वो बंदा आज गेम खेला। पिछले 2019 में जैसा खेला था वो बंदा इस बार भी उसी लेवल का गोलकीपिंग किया। पोजीशन देखिए, हम लोग पोजीशन तो बिल्कुल हमारा पोजीशन नहीं है। 25% कटर 75% रखी। पासेस एक्यूरेसी, फाउल हमने सबसे ज्यादा किया। रेड कार्ड हमने हमारे पास हुआ, कंसीड कर लिया हमने रेड कार्ड। सेकंड पॉइंट में यही आने वाला था कि आप ये चैट देखिए कि पोजीशंस आप देखिए, पोजीशन जो है वो इंडियन टीम 25%, बस पूरी गेम में उन्होंने सिर्फ 25% ही होल्ड कर पाई। अगर आप 90 मिनट निकाल के देखेंगे उसमें से मैक्सिमम उनके पास बॉल 22 से 20 मिनट तक थी, बाकी कटर के पास। कटर ने नहीं तो इस गेम में 65 मिनट तक या 60 मिनट तक बॉल अपने पास रखी, होल्ड किया, मौका क्रिएट करते गए, टारगेट करते रहे, डिफेंस से सवाल पूछते गए, गोलकीपर को चुनौती देते गए, और एक गोल उसमें उनको एक बार सफलता भी मिली। पासेस देखिए 235, पास जो हम लोग करते हैं ना बहुत ही वीक है, सिर्फ 235, उनका 659। कंपैरिजन क्लियर नजर आ रहा है। हमारा पासेस इतना वीक है, हमें पासेस को बहुत ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी इस टीम को, तब जाके कुछ होगा। क्योंकि डिफेंस में भी आपको पासेस चाहिए रहेगी, ये बस क्लियरेंस कर देना ही काफ़ी नहीं होता है। पासेस अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आप काउंटर अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पासेस हम बहुत कम करते हैं, बहुत ही कम, सिर्फ 60 का था। कटर का देखिए 91% एक्यूरेसी से पास हो रहा था। पास भी करते तो हमारे पास गारंटी नहीं रहता है कि हम जिसे पास कर रहे हैं उस प्लेयर के पास रहेगा, उस प्लेयर के पास कितना देर तक रहेगा वो भी आपको गारंटी नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टच का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस
टीम में। सुनील छेत्री सर नो डाउट इज अ जीनियस, लेकिन उन्हें भी चाहिए, टीम चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स कोई एक प्लेयर जाकर के जिता दे, ऐसा कोई एक स्पोर्ट्स नहीं है। तो हमारा जो काउंटर अटैक है ना वो भी वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। हम जो हैं वो पासिस प्रॉब्लम जो क्रिएट हो जाता है ना क्योंकि हम लोग पास ठीक से नहीं कर पाते हैं। जब हम लोग पास ही ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि हम काउंटर अटैक कर लेंगे? हम लोग तो दूसरे के एनिमी का बॉक्स में तो घुस नहीं पाते हैं। एक दो बार गलती से निकल गए तो निकल गए, वो भी अपॉर्चुनिटी नहीं होता है कि हम लोग कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट टच रहता है वो इतना दूर चल जा चुकी रहती है फुटबॉल, उसको कवर करने के चक्कर में तो तब तक तो डिफेंस ऑलरेडी पहुंच चुकी रहती है। पास भी कैसे करना है, किस तरह करना है, उसका भी हमारे पास कमी है। इस सब के ऊपर कोच को ध्यान देना पड़ेगा। कोच 11 मैच से खेल रहे हैं, कोच को अभी तक उनकी टीम ही नहीं बन पाई है। कोच को सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से उठाना पड़ेगा। कोच जो हैं वो टोटली विफल रहे हैं इस सब चीज़ में। वो सक्सेस उनका नहीं हो पा रहा, वो जो करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। और मैंने जो चौथा पॉइंट बोला वो मैंने पहले ही स्टार्टिंग में कह दिया कि हमारे पास पासिंग प्रॉब्लम है। बॉल जो है वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते अपने पास। अगर हम लोग होल्ड ही नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे गोल कर पाएंगे? हम अपने ही बॉक्स में क्यों नहीं बॉल होल्ड करें? अपने ही बॉक्स में क्रिएट करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हाँ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपोनेंट को। हम लोग उनको चैलेंजेस दे सकते हैं, उनके अंदर प्रेशर डालेंगे तो वो हमारा पीछे पीछे हटते रहेंगे। लेकिन ये हम नहीं कर पाते। स्टार्टिंग से हम लोग प्रेशर ले लेते हैं, प्रेशर इतना ले लेते हैं कि वो ब्रेक डाउन होना ही है। 90 मिनट तक आप अपने पेनल्टी ही बॉक्स पे अगर आप डिफेंड करते रहेंगे और आप ये सोचेंगे कि नहीं हम तो गोल रोक लेंगे, भैया नहीं हो सकता। ये आपको मानना पड़ेगा। आपको डिफेंस के साथ ऑफेंस होना पड़ेगा। आप डिफेंस करिए, आप ऑफकोर्स आप डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है, लेकिन काउंटर करने की जब बारी आती है एकदम दिखाइए ऑफेंसिव टेक्निक, तब जाके कुछ होगा। वरना हम लोग यूं ही कंटिन्यू रहेंगे और भूल जाइए कि कोई वर्ल्ड कप हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। वी हैव टू चूज अ बेटर प्लेयर, बेटर टेक्निक। बेटर प्लेयर नहीं होता, प्लेयर बनाना। ये जो कहते हैं कि ग्रास रूट पे पास जा करके आपको प्लेयर बनाना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। या तो आप सोच रहे हैं कि हमें बैठे बैठे कहीं से मिल जाएगा कोई भी प्लेयर, तो नहीं होगा सर। अगर आप कर रहे हैं तो आपको और अच्छे से करना पड़ेगा। आपको एग्जांपल मैं दूं ना, इंडियन क्रिकेट टीम आज से 6-7 ऐसी कोई खास टीम नहीं हुआ करती थी। ऑफ कोर्स उसमें आपको ऊपर लेयर में दिखेगा कि बहुत अच्छे प्लेयर थे, बस इंडियन टीम में अंडर 19, अंडर 23 या अंडर 17, अंडर 16 कोई कुछ खास प्लेयर नहीं हुआ करते थे। लेकिन राहुल द्रविड़ ने उस चीज़ को दिखाया, अंडर ग्रास में जाकर के उन्होंने प्लेयर का स्किल देखा, उसके बाद उन प्लेयरों पे उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया। वैसे ही इस टीम को, इंडियन फुटबॉल फेडरेशन को काम करना पड़ेगा, तब जाके कुछ हो सकता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम क्रिएट होगी और यही आपको स्कोर नज़र आएगा। फिलहाल लास्ट में यही कहूँगा कि इंडियन ब्लू टीम ने बहुत ही सही खेला। इंडिया बस वही एक माइनर उन्होंने जो गलती हुआ वो हो गई। नेक्स्ट मैच में हम लोग देखते हैं कि वैसा जो मिस्टेक है वो ना हो, उम्मीद कर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। धन्यवाद।